नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे, पेशेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैम ने या कोई भी डॉक्टर आपका नॉन वेज बंद करा देता है अगर आप सोरासिस से पीड़ित हैं। तो मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको एक्सप्लेन करेंगे हम कि हमें आपके टेस्ट या फूड लिमिट नहीं कराना होता, हम क्यों मना करते हैं नॉन वेज खाने से, उसके पीछे का लॉजिक और रीज़न समझेंगे। तो आज बेसिकली आई नो जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए नॉन वेज छोड़ना उतना ही मुश्किल है जैसे एक अल्कोहलिक के लिए अल्कोहल छोड़ना। तो इट्स अ हैबिट से ज़्यादा टेस्ट, और वो अच्छा लगता है खाने में, उसकी क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये है, ऑलरेडी जब आपको सोरासिस हो रहा है तो सोरासिस एक प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिसीज़ है। तो प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिसीज़ से आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्रेशन पे आएगी, इसकी आपने स्टेजेस देखी होंगी। जब होती है तो आपको बर्निंग, इचिंग, रेड, इन्फ्लेमेशन, आपकी स्किन पूरी लाल हो जाती है, और साथ साथ पैचेस के आसपास स्किन के ऑर्गन्स पे जैसे पैरों पे, हाथों पे, जॉइंट्स पे सूजन आनी भी शुरू हो जाती है। तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज बोलते हैं। अब क्योंकि सोरासिस अपने आप में ही एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो अब नॉन वेज जब आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत से नॉन वेजिटेरियन फूड है वो इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। जैसे चिकन है, रेड मीट है, बीफ है, ये सारे इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं। तो जब सोरासिस में ऑलरेडी आपकी इन्फ्लेमेशन पीक पे चल रही है, प्रोग्रेशन पे चल रही है, और आप ऐसे में फूड भी अंदर ले जाएंगे, अपने लिवर में देंगे, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स देंगे लिवर को, फूड आइटम्स देंगे पचाने के लिए, तो आपका सोरासिस एग्रावेट होगा। और यही रीज़न होगा जब आपका सोरासिस ठीक भी हो जाता है तो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा वापस से कंज्यूम जब आप करने लगते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड तो ये रिलैप्स होना शुरू हो जाता है, फिर से आपको सोरासिस होना शुरू हो जाता है। तो द रीज़न बीइंग जो भी हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड है, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, जिसमें हम चिकन, बीफ, मटन, इन सबको इंक्लूड करते हैं, तो ये ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी फूड है, तो ये इन्फ्लेमेशन को सोरासिस में बढ़ा देते हैं। ये फर्स्ट रीज़न हुआ। सेकंड रीज़न क्या होता है, मैक्सिमम पेशेंट में हम देखते हैं कि लॉन्ग यूसेज ऑफ स्टीरॉइड की वजह से आपके LFT डीअरेंज होते हैं, KFT डीअरेंज होते हैं, और आपके SGOT SGPT मैक्सिमम टाइम्स बढ़े रहते हैं। या तो वो स्टीरॉइड हो सकता है, आप लंबे समय से स्टीरॉइड ले रहे हैं तो भी डीअरेंज्ड हैं, या फिर क्योंकि लिवर हेल्दी फंक्शन नहीं कर पा रहा है और आपको सोरासिस हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारे LFT डीअरेंज देखने को मिलते हैं सोरासिस पेशेंट में। और ऐसे में जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने लगते हैं तो अगेन वो आपके लिवर लेवल्स को बढ़ा देते हैं, लिवर के टिश्यूज़ को इम्पेयर करते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं लिवर का ही काम है हमारी बॉडी को देना और ट्रांसपोर्ट कराना। ब्लड भी जो फिल्टर होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी लिवर ही करा रहा है, टॉक्सिन सारे रिमूव कर रहा है। तो जब लिवर ही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, आप ही के ब्लड में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, अब जिसकी वजह से ऑब्वियसली सोरासिस बढ़ेगा। तो ये बहुत मेजर रीजंस होते हैं नॉनवेज फूड मना कराने के सोरासिस पेशेंट में। हमें कोई दुश्मनी नहीं होती कि हम इसलिए मना कर रहे हैं कि आप टेस्ट मत करें या नॉनवेज नहीं, आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं आके कि आपने हमारा खाना बंद करा दिया, या हम ये तो खा ही नहीं सकते, मतलब हमें घास फूस खाना पड़ेगा। तो ऐसे जो आप थॉट्स समझते हो उसके पीछे का आप रीज़न समझने की कोशिश करिएगा कि हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा आपका नॉनवेज फूड रुकवा के, हम चाहते हैं आप अच्छे से खाएं पिए मस्त रहें। बट अगर आपको एक बीमारी है और उस बीमारी को ठीक करने के ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो आपको करने पड़ेंगे। हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है, आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ही है, अगर तंबाकू खाने से किसी को कैंसर हो रहा है, सर्जरी हो गई है, तो वो पेशेंट तंबाकू नहीं खा सकता क्योंकि कैंसर दोबारा हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब आपको सोरासिस है और कोई फूड, पर्टिकुलर फूड आपको एलर्जी कॉज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, आपका सोरासिस बढ़ा रहा है, तो वो आपको नहीं खाना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और अब आप ये देखिए कि आपको अपने टेस्ट ऑफ टंग के लिए फूड खाना है या आपको सिम्टम फ्री रहना है, सोरासिस फ्री रहना है, अपना हेल्दी लाइफ स्पेंड करना है, उस तरीके से खाना खाना है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल उसमें ले आएंगे तो शायद आपका सोरासिस जो रिलैप्स हो रहा है वो भी नहीं होगा, और जो एक आप ढूंढ रहे हैं कि मैं सोरासिस फ्री कब होऊंगा, तो इसको फॉलो करने से शायद आप सोरासिस फ्री हो जाएंगे। और अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और इसका एक सही सोल्यूशन पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।